आज जैसा कि आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन कर रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का होगा वो है चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं एएलपी के अकॉर्डिंग और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट में देखें तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट और एक्वस फिश। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मैंने इकट्ठे यहाँ पर लिखे हैं। फ्यूज सॉल्ट का मतलब क्या होता है? मॉल्टन सॉल्ट, यानी कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका हम मॉल्टन सॉल्ट इस्तेमाल करें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरे नंबर पर एक्वस सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया हो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। ये इनके रिएक्शन आप लिखेंगे, आपकी बुक में ये टॉपिक्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल बराउट प्रोसेस। ये आपको एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में से मिलेगा। हॉल बराउट प्रोसेस जिसमें आपने एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम की अलॉयज़ को, एल्यूमिनियम की मिनरल्स को इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम कोटिंग करवाई थी, एनालिटिनाइज्ड एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो उस टॉपिक में आपको हॉल बराउट प्रोसेस मिलेगी। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वॉल्टेक्स सेल यानी गैल्वानिक सेल वाले टॉपिक के अंदर पूरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का। इसमें आपने अगर शॉर्ट में है तो सारी बात है मेन टू द पॉइंट बात करनी है। शॉर्ट फॉर्म में बताना है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का? कि ये दोनों हाउसेस में आयंस की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, दोनों तरफ आयंस को बराबर रखता है ताकि प्रॉपर तरीके से करंट की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वोल्टिक सेल कैन बी रिवर्स। गैल्वानिक सेल को हम आपको पता है वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो गैल्वानिक सेल को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? जैसे कि आपको पता है जब गैल्वानिक सेल पे वर्किंग हो रही होती है तो उसमें हम गैल्वानिक सेल को डायरेक्ट किसी बैटरी के साथ या करंट सोर्स के साथ जोड़ते नहीं हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जब अगर हम गैल्वानिक सेल का जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है अगर हम उसे किसी बैटरी के साथ या किसी करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो गैल्वानिक सेल अपना रिवर्स काम करना शुरू कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। गैल्वानिक सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट देना शुरू कर देंगे तो उसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन होना शुरू कर देगा, यानी जो एनोड गैल्वानिक में थी वो कैथोड बन जाएगी और गैल्वानिक में जो कैथोड थी वो अब एनोड बन जाएगी। सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड को जब हम एक 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड कितनी रिडक्शन करता है। ठीक है, वो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, या वो कितनी ऑक्सीडेशन करता है वो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। समझ आएगी बात? ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए आपको पता है हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल 0.000 वोल्ट होता है। ठीक है, और जो दूसरा रॉड है जिसका हमने पोटेंशियल मेजर करना है उन दोनों को एक गैल्वानिक सेल बनाएंगे और गैल्वानिक सेल के जरिए जो है हम कंपैरिजन कर लेते हैं। वोल्टमीटर पे हमारी रीडिंग आएगी वोल्टेज की और इससे पता लग जाएगा कि हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है। प्रॉपर टॉपिक आपकी बुक में गिवन है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका पोटेंशियल कितना होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जिसमें आपको याद होगा हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं जिसमें प्लैटिनम की एक रॉड लगाते हैं और प्लैटिनम की वायर के ऊपर एनोडाइज्ड प्लैटिनम की क्रश्ड प्लैटिनम की फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की कोटिंग हुई होती है तो उसकी कंडक्शन को बढ़ा देता है। और उस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर HCl सोल्यूशन का डाला होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसी वजह से इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वोल्टेज क्या होता है 0.000 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये भी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती हैं कि हमने तमाम एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज कर दिया है एक सीरीज के अंदर
फ्रॉम हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो कंप्लीट सीरीज चलती है, इस कंप्लीट सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है हाउ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। फिजिबिलिटी एक रिएक्शन की कैसे डिटरमिन की जा सकती है, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से मिलेगा। हम दो रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों की पोटेंशियल्स को सम अप करते हैं। अगर तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा तो ये रिएक्शन फिजिबल है, और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी फाइंड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और केमिस्ट्री में ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हमने एक पूरे ओवरऑल रिएक्शन का वोल्टेज या ईएमएफ फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का, एक रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड है, एक ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड है, दोनों का जो पोटेंशियल है उन्हें सम अप करेंगे तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो उस रिएक्शन का या उस रिएक्शन मीडियम का ईएमएफ होगा। ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई कोइनिश मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। कोइनिश मेटल्स कहते हैं वो मेटल जो कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल हो, सिक्के बनते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर मेटल हो गई, सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, ये वो है जो कि कोइनिश मेटल्स कहलाती है। ये लीस्ट रिएक्टिव होती है। ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव रिएक्शन। फिर इसी तरह से गोल्ड, प्लैटिनम एंड कॉपर कांट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होता है। तो एसिड में अगर डालेंगे भी इसको, यानी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इन मेटल की रॉड्स को हम डिजोल्व डिप भी करेंगे तो ये इन एसिड में से प्रोटॉन रिलीज नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके बरक्स इन मेटल्स को देखें, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम, दे कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्यों करती है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करवा देंगी HCl में से, इसलिए ये HCl या किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है, आयरन जो है ये न्यूट्रल है यहाँ पर, और कॉपर किस फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में, यानी कॉपर पे +2 चार्ज है, कॉपर आयरन की शक्ल में है, ऐसे ही है ना। यानी आयरन ने अपने आप को आयरन प्लस में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉपर को न्यूट्रलाइज करना है, कॉपर की रिडक्शन करनी है, और अपनी आयरन ने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो यानी कि आयरन का फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, इस वजह से ये आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है कॉपर की निस्बत, इसलिए कॉपर आयरन को नहीं करता, उल्टे काम होता है। समझ लगी बात की, जितनी पावरफुल जो चीज़ होगी वो भी दूसरे को अफेक्ट कर पाएगी ना। तो आयरन क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है तो ये कॉपर को काट देता है, कॉपर लेस पावरफुल है इसलिए वो आयरन को नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखें एक्सरसाइज के अंदर अगर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर C और D, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर A और B पार्ट से, और क्वेश्चन नंबर 15 और फिर 16 जो कि रीजनेबल क्वेश्चन हैं उनके अंदर B, D, E, G और H क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। लास्ट में आके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एक्सरसाइजेस के, और उसके अलावा चैप्टर के अंदर से एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, समझ की बात की। तो ये था भी क्लास आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि चैप्टर 10 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है। किसी भी पॉइंट पर इशू हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।